तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मार्केट डिमांड फॉर अ गुड, वस्तु की बाजार मांग। वर्षा इज नॉट द ओनली बायर ऑफ मैंगोज इन द मार्केट. There may be some other person who may demand mangoes in the market. Suppose there are other two buyers, Vibha and Somya, who are willing to buy mangoes in the market. केवल वर्षा ही बाजार में आमों की क्रेता नहीं है, अपितु कुछ अन्य व्यक्ति भी बाजार में आमों की मांग कर सकते हैं. मान लीजिए दो अन्य क्रेता मतलब बायर परचेजर, विभा और सौम्या बाजार में आमों का क्रय करने के लिए तत्पर हैं. The total quantity of a commodity demanded by all the individual buyer in the market at the given price at the given time is called market demand of that commodity. किसी वस्तु की बाजार में सभी व्यक्तिगत क्रेताओं द्वारा दी गई कीमत पर दिए गए समय में मांगी जाने वाली कुल मात्रा उस वस्तु की बाजार मांग कहलाती है. Let there are only 3 buyers buying mangoes in the market. Varsha, Vibha and Soumya. Market demand will be the sum of individual demand schedules of these 3 buyers. Now, if we add another 2 columns showing respective demand of Vibha and Soumya in the table 9.1 along with the demand of Varsha, we get the market demand schedule. This is shown in the table 9.2 below. Now, this is the table we are going to study. Before that, let us understand this section. मान लीजिए बाजार में आम खरीदने वाले वर्षा, विभा और सौम्या केवल 3 ही क्रेता हैं, तो बाजार मांग इन तीनों क्रेताओं की व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों का योग होगी. अब यदि सारणी 9.1 में हम वर्षा की मांग के साथ विभा तथा सौम्या की मांग को प्रदर्शित करने वाले 2 अन्य स्तंभों को जोड़ दें तो हमें बाजार मांग अनुसूची प्राप्त हो सकती है. इसे निम्न सारणी 9.2 में प्रदर्शित किया गया है. तो आइए इस सारणी को हम लोग समझते हैं. 9.2 मार्केट डिमांड फॉर मैंगोज. प्राइस पर केजी 80 रुपीज पर केजी, 70 पर केजी, 60 पर केजी, 50 पर केजी, 40 पर केजी, 30 पर केजी. क्वांटिटी डिमांडेड वर्षा 0.5 केजी, विभा 1 केजी, सौम्या 0 केजी. टोटल डिमांड 1.5. आइए समझिए. जब 80 रुपए प्रति किलो के दाम पर आम बिक रहे हैं, वर्षा आधा किलो ले रही है, विभा 1 किलो, सौम्या कुछ भी नहीं ले रही है, तो टोटल मार्केट डिमांड है 1.5, 1.5 किलो. जब 70 रुपए दाम हुआ, वर्षा 1 किलो ले रही है, विभा 1.5 किलो, सौम्या आधा किलो. तीनों को हम लोग प्लस करेंगे तो आएगा 3 किलो, जो कि हमारा मार्केट डिमांड हुआ पर वीक मैंगो का. ये 60 हुआ, 1.5 किलो, 2 किलो, 1 किलो. वर्षा का 1.5 किलो, विभा का 2 किलो, सौम्या का 1 किलो, टोटल 4.5 किलो. जब 50 रुपया दाम हुआ 1 किलो आम का, तो वर्षा 2 किलो, विभा 2.5 किलो, सौम्या 1.5 किलो, टोटल मार्केट डिमांड 6 केजीज, 6 किलो. जब 40 रुपया दाम हुआ तो वर्षा 2.5 किलो, विभा 3 किलो, सौम्या 2 किलो और टोटल मार्केट डिमांड 7.5. याद रखिएगा, ये जितना इस डिमांड स्केड्यूल है ये इस आधार पर है कि बाकी सब कुछ सेम है, कुछ नहीं बदलता, सिर्फ प्रोडक्ट का दाम बदल रहा है और क्वांटिटी बदल रहा है. 30 रुपए जब आम का दाम हो गया 1 किलो का, वर्षा 3 किलो, विभा 3.5 किलो, सौम्या 2.5 किलो, टोटल 9 किलो मार्केट डिमांड. When price of mangoes is rupees 80 per kg, Versa demands 0.5 kg of mangoes, Vibha demand 1 kg of mangoes and Soumya demands no mangoes. ये वाला situation. Thus market demand for mangoes at a price of 80 per kg is 0.5 plus 1.0 plus 0, this one, 1.5 kg of mangoes per week. Likewise, market demand for mangoes can be obtained at other prices
ऑल्सो शोन इन द टेबल 9.2। अलग अलग दामों में अलग अलग डिमांड सबका रहता है, क्योंकि सबका परचेजिंग पावर एक जैसा नहीं है, इसीलिए सबका डिमांड अलग रहेगा। इससे आपको टोटल डिमांड पता चलेगा, तो जो सेलर है, जो सामान को बेच रहा है, उसके लिए काफी आसानी होगी।